वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को भला संग रखा है और परमेश्वर की आशीष से आप लोग लबालब होते हुए परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आज की मैसेज के द्वारा आपके आज की वचन के द्वारा आप सबों से बातें करें और परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में हमारे जीवन में पूरा होने पाए और हम परमेश्वर में आगे ग्लोरी से ग्लोरी में महिमा से महिमा में बढ़े। तो आज का वचन है उसकी बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की शब्द, परमेश्वर की वचन पूरा होने का। हालेलुया हालेलुया। मैं एक वचन को एक भजन संहिता में पढ़ रहा हूँ 105 उसका 18 और 19 को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज आप लोग बाइबल को ओपन करें और अपने बाइबल से ध्यान करें। उसमें लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे तोड़ दिया, वे लोहे की संकलों से टकरा गया। जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। इसीलिए आप और हमको हो सकता है हमारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारा आसपास के लोग ही आप और हमको दुख देंगे, आप और हमको तकलीफ देंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम देखते हैं केकड़ा, हम सब जानते हैं केकड़ा अगर नास्तुर जगह में है तो क्या करते हैं उन लोग, एक उठाओ तो वो दूसरा भी उसमें टंगा जाता है। ऐसे करते करते 10 भी टंगा जाते हैं, उसके बाद वो भागने सक्षम नहीं होता है। हो सकता है ऐसे ही आप और हमको अगर कोई ऐसा है, हम अगर प्रभु में बढ़ते रहते हैं तो क्या करता है, ताकि क्या करते हैं लोग आप और हमारे पैरों को पकड़ के खींचना चालू करते हैं, इसलिए आप और हम भाग नहीं पाते। हो सकता है ये परमेश्वर का योजना होगा। यहाँ पे लिखा है कि लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे क्या किया, ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर आप और हमसे क्या चाहता है, ये आप और हमारा सवाल है, ये आप और हमारा क्वेश्चन है, ये आप और हमको समझना आने वाले हैं। वे लोहे की संकलों से जकड़ा गया। हो सकता है हम ऐसे ऐसे बंधन से जकड़े होंगे, हम वहां से निकालना मुश्किल हो जा रहा है। बट हमें सही समय का इंतजार करना है, सही समय का वेट करना है, परमेश्वर के वचन का वेट करना है, परमेश्वर के शब्द को वेट करना है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष से ग्लोरी में बढ़ेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य से ग्लोरी में बढ़ेंगे। वो कब होगा, जब परमेश्वर की बातें पूरा होगा। इसलिए आप और हमको हड़बड़ाना नहीं है, आप और हमको समझना आने वाले हैं उस परमेश्वर की योजना के तहत आप और हमको चलना है। जिस परमेश्वर ने आप और हमको बुलाया है, वो परमेश्वर आप और हमको प्रतिज्ञा किया है, वो धोखा देने वाला नहीं है। बाइबल बोलता है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर की बातें हमारे लाइफ में जब तक पूरा ना हो तब तक हमारा एक इंच भी कोई भी लोग हमको हटा नहीं सकते। यहाँ पे बोलता है कि यूसुफ को हम सब कोई जानते, उसके भाई लोग ने उसको दुख दिया, उसको तकलीफ दिया और उसको मिस्र जाने वालों के हाथ में भेज दिया। हो सकता है आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके लोग ही आपको क्या करेंगे, ऐसे ही 2 रुपया में आपको बेचने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर की आशीष को बेचेंगे। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि इनके थ्रू से हम आशीर्वाद पाते हैं, इनके थ्रू से हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, इनके थ्रू से हम ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आप लोगों से बोलना चाहते हैं ताकि आपका हमारा उस वचन को पूरा होने का इंतजार करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब तक यरूशलेम में जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम क्या करो, इंतजार करो। इसलिए आप और हमको इंतजार करने का समय होना चाहिए। और 19 में लिखा है कि जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा।
उसकी वचन, उसकी वचन, उसकी वचन, परमेश्वर की वचन जब तक आप और हमारे अंदर में बेदारे नहीं हो लेगा, तब तक वो परमेश्वर हमको क्या करेगा, उस कसौटी में कसता रहेगा। जिसे हम हीरे को चमकाते हैं, घिसते हैं तो हीरा चमकता है। इसी रीति से परमेश्वर अगर आप और हमको बेटा बेटी बना लिया है, तो मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आप और हमको भी चमकाएगा। ताकि बाइबल बोलता है कि जब तक उसकी वचन पूरा ना हो, जब तक हम देहधारी ना हो, परमेश्वर की वचन हमारे अंदर में देहधारी ना हो, तब तक हम क्या उस कसौटी में कसते रहेंगे। हम सब कोई जानते हैं फुटबॉल खेलते हैं, अभी पूरा वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें अर्जेंटीना और स्पेन के साथ में फाइनल हुआ। उसमें स्पेन ने बाजी मार ली। उसमें एक ही बॉल होता है, एक ही बॉल होता है। लोग आपको उधर से भी मारेंगे, इधर से भी मारेंगे। जब तक वो गोल में पूरा ना हो, तब तक वो विजय घोषित नहीं किया जाता। हो सकता है आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में इसी रीति से चल रहा हो, बट आप और हमको वेट करना है, इंतजार करना है, परमेश्वर की ग्लोरी को वेट करना है, परमेश्वर की ग्लोरी को हमको इंतजार करना है, बैठ के परमेश्वर के साथ में इंतजार करना है। वो परमेश्वर आप और हमारे लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई, किसकी, परमेश्वर की बातें पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पे कसता रहा। हम आयुब के विषय में सब कुछ जानते हैं। बाइबल बोलता है कि आयुब एक खरा इंसान था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। हो सकता है आप और हम एक परमेश्वर का खरा इंसान होंगे, परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे, लेकिन वो कब पूरा होगा, जब परमेश्वर की वचन आप और हमारे लाइफ में देहधारी होगा। जब परमेश्वर की वचन आप और हमारे लाइफ में देहधारी होगा, तब हम क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, शाइनिंग होंगे, चमकेंगे और परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में चलेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप और हमारा दिन इंतजार करने का समय आप और हमको लगेगा कि खत्म हो गया, नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना है। हो सकता है अब्राहम 25 साल इंतजार किया उसकी आशीष पाने के लिए। हो सकता है आप और हमको 20 साल, 15 साल, 10 साल, जितना भी लग जाए, हमको क्या करना है, इंतजार करना है। प्रभु के दास अंकुर बताते हैं, उनको 15 साल लग गया परमेश्वर का देहधारी रिप्रेजेंट होने के लिए, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए। हो सकता है आप और हमको भी वेट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु में हर एक काम संभव। इसीलिए हम निकलेंगे यूहन्ना उसका 1:12 उसमें 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता के इकलौते की महिमा। अगर हम उस महिमा को पाने की कोशिश की फिराक में, उस महिमा को पाने के फिराक में, तो अपने आप को इंतजार करना ही सबसे अच्छा है। हो सकता है आपको लोग ताना मारेंगे, हो सकता है कुछ भी करेंगे लोग, उससे आपको हमको घबराना नहीं।
वो परमेश्वर आप और हमारे विषय में जानता है, हम कौन है और हम कैसे हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर का वचन गंभीर पूरा जैसा चाकू पूरा धार होता है वैसे शैतान को काटना चाहिए। इसीलिए आप और हमको वेट करना है, सबसे बेटर है। अगर हम भाड़ पड़ाएंगे हम मूर्खता से कोई काम नहीं जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर आज की वचन के द्वारा, आज के शब्दों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बात करें। अगर परमेश्वर आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से बातें करता है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई नया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।